आज हम राहु में केतु का जब अंतर आता है तो क्या होता है। दोस्तों हम जैसे कि जानते हैं कि राहु की महादशा में व्यक्ति को डर बढ़ना, चिंता बढ़ना और भ्रम में ज़्यादा जीवन रहना और आदमी को किसी भी काम करने के पहले बहुत ज़्यादा सोचने का मन होना, बहुत ज़्यादा डर पैदा होना और जहाँ पर उम्मीद करना वहाँ पर कोई काम ना होना, जहाँ पर उम्मीद छोड़ देना या जहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं वहाँ से आपका काम होना। तो राहु आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और राहु के फल आपके बुजुर्गों के जो कर्म रहे हैं, आपके परदादा के, दादा के, माता पिता के जो कर्म रहे हैं उसके आधार पर आपको फल मिलता है और आपका पास्ट कैसा रहा है उसके आधार पर आपको फल मिलता है। दोस्तों राहु में केतु का अंतर भी पूर्ण रूप से यही सब चीज़ें आपको दिखाता है, क्योंकि राहु और केतु हमारे पूर्वज माने गए हैं, हमारे रहस्यात्मक कर्मों का फल माना गया है। दोस्तों इस वाले समय में राहु की महादशा में सबसे ज्यादा बुरे फल अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही कम ऐसे सिम्टम होते हैं। अगर आपका गोचर भी बहुत अच्छा हो और केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिलते हैं। 90% चांसेस ऐसा रहता है कि इसमें आप लॉस खाते हैं। दोस्तों राहु में जब केतु आता है सबसे पहले इस वाले समय में आपको कोर्ट केस होना, किसी चीज में फंस जाना, किसी चीज में आपका पैसा डूब जाना, किसी जुए के लत में पड़ जाना, किसी नशे के लत में पड़ जाना, किसी बदनामी के चक्कर में पड़ जाना, किसी कारण से आपका धंधा रुक जाना, किसी कारण से कोई बड़ा नुकसान हो जाना। दोस्तों ये वाला वो समय होता है जब आप इसके पहले राहु में बुध काट रहे होते हैं, कुछ कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, आपके पास पैसा आ जाता है और उसी पैसे का यूज करके आप कुछ नया करना चाहते हैं और इस वाले समय में आपका पैसा फंस जाता है या डूब जाता है या किसी चीज के कारण से वो पैसा चला जाता है। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि किस जगह पर केतु किस तरह की चीजें आपके साथ कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि जो केतु की महादशा में अंतर में, राहु की महादशा में जब केतु का अंतर आता है तो ये चीजें होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर कहां पर है और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आपके लगन में केतु है, सप्तम भाव में राहु है, तो ये वाला जो अंतर आएगा इस वाले समय में आपकी मति भ्रमित हो जाएगी, आप कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपका बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाओगे, आप बहुत ज्यादा आलसी हो जाओगे, आप डरने लग जाओगे, आपके शरीर में, चेहरे पर चोट लग सकती है, आप काम करने की प्रवृत्ति जो आप कर रहे थे आपका काम करने का मन नहीं होगा, आप आलस ज्यादा बढ़ने लग जाएगा या फिर फिजूल के काम आप करना शुरू कर देंगे। इस वाले समय में आपके रिश्ते खराब होंगे क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में है और केतु लगन में है, इसका पूर्ण रूप से प्रभाव सप्तम भाव पे आता है और आपके फेस पे आता है। तो आपको कोई ऐसी बीमारी होना जिससे लंबे समय तक खर्चा होना और उस बीमारी का सही तरह से समझ में ना आ पाना कि आपको बीमारी क्या है। इस वाले समय में आपके चेहरे पे कोई चोट लग सकती है, सर में कोई चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है या ऐसी कोई बीमारी जो लंबे समय तक आपकी निकल सकती है। आप कर्जा ले सकते हैं। वहीं आपके दूसरे भाव में अगर केतु है तो इस वाले समय में आपके कुटुंब में झगड़ा होना, आपके परिवार में स्वास्थ्य खराब होना, आपके परिवार में अधिकतर लोगों को बीमारी हो जाना, आपकी वाणी खराब हो जाना, आप किसी से कुछ ऐसा ऐसा बोल दोगे कि आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके परिवार वालों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के पीछे डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, आपको प्रॉपर्टी सही तरह से नहीं मिल पाएगी जो बाकी आपके भाई बहनों को मिलेगी, आपके माता पिता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, आपको लोन या कर्जा लेना पड़ जाएगा या आप कर्जा लेंगे इस समय। वहीं दोस्तों अगर केतु अच्छी राशि में रहा तो आपको अचानक किसी का वसीयत का पैसा मिलना, आपको कोई पैसा, बड़ा पैसा आने वाला होगा तो वो पैसा मिलना, आपको अचानक से आपने कोई लॉटरी डाल दी बिना लालच के, अचानक से ऐसे मन से डाल दी तो आपको वो निकल सकती है इस समय, आपके लोन में आपका लोन पास होगा, इसी समय में आपकी लॉटरी भी निकल जाएगी इस वाले समय में। इस वाले समय में दोस्तों दूसरे भाव का राहु वाणी बहुत बिगाड़ता है, लड़ाई झगड़े बहुत करवाता है, अचानक आपको रोड पे चलते चलते झगड़े करवा देगा, अचानक आपके मित्रों से, दोस्तों से, आपकी नौकरी में आपके ऊपर वालों से और आपके नौकरों से भी झगड़ा करवा देगा। ये वाणी को बहुत बिगाड़ता है और डर बहुत देता है। अचानक आप डरोगे, डरे डरे से रहोगे, हर बात में आपको डर लगेगा, आप किसी चीज को अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। वहीं तीसरे भाव में अगर आपका केतु है तो आपके छोटे बहन भाइयों से झगड़े होंगे, आपके मित्रों से आपके झगड़े होंगे, आपकी वर्क लोडिंग बढ़ जाएगी, आप जो काम कर रहे होंगे आपके काम बढ़ जाएगा इस समय और आपका वर्क ज्यादा करना पड़ जाएगा। हो सकता है आपके नौकर वगैरह हैं जो वो कम हो जाए या हो सकता है आपकी ऐसी पोस्ट बढ़ जाए जिसमें सैलरी तो उतनी है लेकिन आपका मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है और आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो इस तीसरे भाव का केतु ऐसी कंडीशन देता है, लेकिन मेहनत से पैसा बहुत आता है, अचानक से आपको पैसा आ जाएगा, हालांकि मेहनत ज्यादा लगेगी लेकिन नॉर्मल पहले से ज्यादा पैसा आ जाएगा आपके पास। वहीं चौथे भाव में केतु है, आपकी माता पिता के स्वास्थ्य में कमी करेगा, ये प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट पैदा करेगा, आप जमीन लेना चाह रहे थे, मकान बनाना चाह रहे थे, आपकी काम फंस जाएगा, गाड़ी वाहन में काम आ जाएगा, गाड़ी वाहन खराब हो जाएगी, माता से और अपने परिवार वालों से विरोध होगा। तो चौथे भाव का केतु इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको दे सकती है। पंचम भाव में जब केतु आता है तो आपकी स्टडी खराब होगी, आप पढ़ाई कर रहे होगे वो आपका खराब होगा, आपका संतान के ऊपर पैसा बहुत खर्च हो जाएगा और संतान से विरोध होगा। अगर आपकी संतान छोटी छोटी तो उनके स्वास्थ्य पर प्रॉब्लम आएगी, बड़ी संतान है आपकी तो आपका डिस्प्यूट होगा, बहसबाजी होगी, उनके आपको पैसा देना पड़ जाएगा किसी कारण से ना चाहते हुए। अगर प्रेग्नेंट महिला है तो मिसक्रेच होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, या आपके पेट में कभी दिक्कत होती है तो पेट की परेशानियां बढ़ जाएंगी। इस समय पेट के ऑपरेशन होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पेट में अल्सर भी होता है और किसी भी प्रकार का इंफेक्शन भी होता है, फूड पॉइजनिंग भी होती है। छठे भाव में अगर राहु आया है तो ये भी आपको छठे भाव में केतु आया है तो आपको बहुत ज्यादा
पेट की परेशानी होना, यात्रा ज़्यादा होना, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस समय। अगर किसी प्रॉपर्टी पे आपने इन्वेस्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी रुक जाएगी, प्रॉपर्टी का पैसा फंस जाएगा। किसी स्टडी के ऊपर आपने पैसा कर दिया, पता चला कि वो कॉलेज में मानता नहीं थी या पैसा आपका ज़्यादा लग गया, इतना पैसा नहीं देना चाहिए था आपको। कहीं आप बाहर चले गए कुछ काम करने के लिए, वहां पर आपका काम बना नहीं, आपको वो पैसा लॉस करके आपको आना पड़ा। किसी को कर्जा दे दिया, वो कर्जा चला गया। गुप्त शत्रु बाधा भी होती है। इस वाले समय में आपको पीठ पीछे आपके लोग बुरा करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन बुरा कर रहा है, आपके लोग जलेंगे। और किसी बीमारी पे बड़ा खर्चा होगा। यात्रा इस समय बहुत ज्यादा होगी आपको। सप्तम भाव में केतु है, ये डिवोर्स करने के चांसेस बन पाएगा, पति पत्नी से विरोध करवाएगा, रिश्ता हो गया तो रिश्ता टूट जाएगा, आपका डिवोर्स होने वाला है तो डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स होने के चांसेस बहुत बनेंगे। गुप्त अंगों में इंफेक्शन होने का डर रहेगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। अष्टम भाव में केतु है, एक्सीडेंट करवाता है, जानवरों से खतरा करवाता है। इस वाले समय में आपको हेल्थ में बार बार परेशानी आएगी, आपको डर बहुत ज्यादा आएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। आग से परेशानी होती है, करंट से, केमिकल से परेशानी होती है। वहीं नवम भाव में अगर आपका केतु है तो आपको भगवान की तरफ से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, रिलीजियस आप हैं तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मेहनत ज्यादा करेंगे, काम बनेंगे नहीं, कामों में रुकावट आएगी। पहले आपके काम तेजी से बन रहे थे, इस वाले समय में आप कोई ऐसे काम करेंगे जो आपके काम हो नहीं पाएंगे। दसम भाव में केतु आता है, जॉब को चेंज करवाता है, आपके काम में परिवर्तन करवाता है, पिता से विरोध करवाता है, लेकिन काम चेंज करवा के पैसा बढ़वाता है। दसम भाव का केतु अच्छा है, आपको वर्किंग बढ़वाएगा, जॉब चेंज करवाएगा, बिजनेस में प्रोग्रेस करवाएगा। लाभ भाव का केतु भी बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको किसी लॉटरी से पैसा मिल सकता है, किसी वसीयत से पैसा मिल सकता है, कुछ चीज बेचना चाह रहे थे, जमीन बेचना चाह रहे थे, गाड़ी वाहन बेचना चाह रहे थे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, शेयर मार्केट से फायदा हो जाएगा, बाहरी बिजनेस से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, विदेश में जाना चाह रहे थे तो विदेश में आप चले जाएंगे। 12वें भाव में अगर आपका केतु है, इस वाले समय में आप किसी चीज में पैसा फंसा दोगे, जुए में जा सकते हो, किसी चीज में ऐसा आपको कोई बोले कि आपको मैं जॉब लगवा दूंगा, इतना पैसा लगा दो, ये कोर्स कर लो, ये जॉब लग जाएगा आपका, इस बिजनेस में पैसा लगा दो, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, शेयर मार्केट में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, आपको लॉस होगा दोस्तों। इस वाले समय में आपको कहीं पैसा नहीं लगाना है। हेल्थ संबंधित कुछ ऐसी परेशानी होगी जो आपके लंबे समय तक चलेगी। इस वाले समय में आप लोन ले सकते हैं, इस वाले समय में या लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। यात्राएं विशेषकर बहुत ज्यादा होगी, किसी चीज में आपका फाइन लग सकता है, किसी चीज में आपका पेनल्टी आपको देना पड़ेगी, किसी चीज में आप गवाही किसी की देना चाहेंगे तो उसमें आप फंस सकते हो, इसमें आपको किसी चीज की पेनल्टी देकर आपका पैसा चला जाए। तो राहु में केतु इस तरह की चीजें देती है, खासकर हेल्थ की ज्यादा परेशानी आती है और पैसा डूब जाए आपका, इसमें ज्यादा परेशानी आती है। ओवर कॉन्फिडेंट भी आप हो सकते हैं इस वाले समय में। अगर आपका जॉब नहीं है तो आप कर्जा लेकर कुछ काम करना चाहोगे और उसमें भी आप लॉस खाओगे। नशा आपका बढ़ सकता है इस वाले समय में, आप किसी चीज के हैबिचुअल हो सकते हो, नशे वाली चीज के। हो सकता है कोई आप स्टेरॉइड लेने लग जाओ, हो सकता है कोई नशे वाली दवाई लेने लग जाओ, कोई दवाइयां आपका खाने लग जाओ, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और इस वाले समय में फूड पॉइजनिंग होती है, दवाइयों का रिएक्शन होता है, क्योंकि राहु केतु जो होता है वो सांप की आकार माना गया है उसको। काल सर्प दोष जो बोलते हैं ना, राहु केतु के अंडर में सारी प्लैनेट आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बोलते हैं। तो वही राहु केतु का जब अंतर आता है तो सांप का प्रभाव रहता है। इस वाले समय में अष्टम भाव में जब केतु रहता है तो जीव जंतुओं से बहुत डर होता है दोस्तों। तो इन सब चीजों पे इस वाले पीरियड में आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं पैसा नहीं लगाना है, कोई काम जल्दबाजी में भड़बड़ा के नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा भड़बड़ाहट में आपने काम कर लिया और आपका पैसा डूब गया, दूसरों के कहने में आके काम नहीं करना है। जुए से, सट्टा से, लॉटरी से बिल्कुल आपको बचना है। केवल इस समय आप मेहनत अगर बढ़ रही है तो आप वो कर सकते हैं, अगर अपने काम को ही कुछ बढ़ाने वाला काम मिल रहा है तो वो आप कर सकते हैं। विदेश में अगर आपका काम बढ़ रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसको भी बहुत सोच समझ के जाएं, क्योंकि विदेश का इस समय जाना तो होता है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं हो पाते हैं। तो राहु में केतु का जो अंतर होता है वो पेनल्टी वाला, पैसा डुबाने वाला, हेल्थ को प्रॉब्लम करने वाला होता है। अगर आपका केतु लाभ भाव में है तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, दसम भाव में है तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, बाकी जगह ये प्रॉब्लम करता है।